जय हिंद दोस्तों, शाम की तीन बड़ी खबरें। क्या डीए 2% ही बढ़ेगा या 3%? क्या कह रहे हैं समाचार और लोगों को क्या है उम्मीद? और बात करूंगा कल 20 फरवरी जंतर मंतर पर कैसी है तैयारी, परमिशन मिल गई है। और हिमाचल प्रदेश के यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के प्रेसिडेंट ने ऐलान किया है कि नहीं, हम पूरा हिमाचल वहां पर पहुंच रहे हैं और आपको भी पहुंचना होगा। क्यों पहुंचना होगा ये भी सुनना होगा। और दोस्तों, जोधपुर में एक पुलिस वाले और फौजी की भिड़ंत। पुलिस वाले ने कार से फौजी को मारा टक्कर। सेना के अधिकारी जवान पहुंचे और फिर हुई नौका झोंकी और फिर उसके बाद एफआईआर। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले कि जैसे ही दिसंबर के आंकड़े, चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए, जैसा हम सभी जानते हैं कि 144.5 से 0.8 की कमी के साथ 143.7 के जो आंकड़े हुए, उससे एक अनिश्चितता का माहौल बन गया। यानी सभी लोग कह रहे हैं कि नहीं, अब डीए जो कि आकलन उसका 55.98 यानी 56 नहीं 0.2 रह गया है। और कहते हैं कि डीए को राउंड ऑफ करने का तरीका अलग है। जैसा कि राउंड ऑफ करने का तरीका हम सभी जानते हैं, 50 के ऊपर है तो अगले फिगर पर राउंड ऑफ होता है और 0.50 को नीचे है तो सेम फिगर पर रहता है। लेकिन नहीं, जैसा कि कई खबरें कह रही नहीं 3% डीए बढ़ेगा, और उसी तरह केंद्रीय कर्मचारी संगठन कह रहे हैं नहीं 3% पूरे साल का आंकड़ा लगेगा। और अभी स्टार न्यूज कह रहा है कि जनवरी 2025 से डीएडीआर 55% की दर से पुष्टि, 2% वृद्धि। जनवरी 2025 से डीएडीआर 55% हो जाएगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि 7वें वेतन आयोग का डीएडीआर 5.98% के जो होता है उसकी गणना उन्होंने कहा निरपेक्ष मान को लेकर किया जाता है, जिसमें दशमलव के बाद के फिगर को जोड़ा नहीं जाता है, छोड़ दिया जाता है। और भविष्य में आप ये देख सकते हो तो 55% की काफी लोग इस बात की अनुशंसा कर रहे हैं कि नहीं, लेकिन फिर भी बड़े चैनल कह रहे हैं नहीं 3% बढ़ेगा। अब देखते हैं कि सरकार इस बार बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े वादे कर रही है, देखो क्या देगी। यानी अर्थव्यवस्था और आर्थिक चीजों को लेकर, केंद्रीय कर्मचारियों को लेकर के, जैसा आपने देखा होगा सितंबर में जबरदस्त महंगाई थी, अक्टूबर में थी, नवंबर में आप सेम रहा, दिसंबर में उन्होंने, आप देख सकते हो आंकड़े आपके सामने गवाह। ये सरकार की अपनी एक नीति है, चाल है और कुछ भी नहीं दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगली और खबर। कल 20 फरवरी जंतर मंतर पर 9:30 बजे से यानी धरना प्रदर्शन, और मांगे हैं वन रैंक वन पेंशन की, मांग है 8वें वेतन आयोग में अलर्ट रहने की, दबाव बनाने की कि 7वें वेतन आयोग की तरह हमारे साथ छल न हो। और इसको लेकर यूनाइटेड फ्रंट ऑफ हिमाचल के एक्स सर्विसमैन के अध्यक्ष हैं कैप्टन जगदीश चंद्र वर्मा ने कहा है कि पूरे हिमाचल के लोग जरूर आएंगे। रिस्पेक्टेड एक्स सर्विसमैन, सबसे पहले मैं कैप्टन जगदीश वर्मा, चेयरमैन यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हिमाचल प्रदेश, आप सबको, जितने भी भारतवर्ष में पूर्व सैनिक हैं, उनको अपना नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल कहता हूँ। इसके साथ ही मैं इस छोटे से वीडियो क्लिप के माध्यम से आप लोगों को ये आश्वासन देना चाहता हूँ कि जो भी 20 तारीख से जंतर मंतर के ऊपर जो है साबका संघर्ष कमेटी ने आह्वान किया है कि वो जंतर मंतर पे अपना वो आरोपी के विरुद्ध जो है संघर्ष जो है और तेज करेंगे। हम सब हिमाचल प्रदेश के पूर्व सैनिक इसका समर्थन करते हैं, और उनका समर्थन करने के पीछे मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि क्या मकसद है और क्या कारण है। आप लोगों को सबको याद होगा कि हमारा वो आरोपी का जो मुद्दा था, ये बहुत अच्छे तरीके से जंतर मंतर पे चल रहा था, लेकिन बाद में उसको, क्योंकि दूसरे ग्रुपों ने उसको कंटिन्यू करने के लिए साथ नहीं दिया, तो उसको स्थगित करना पड़ा था। लेकिन आज उसको दोबारा शुरू कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। इस बात को भी मैं दोहराना चाहता हूँ कि साबका संघर्ष कमेटी ने इस बात का भी उल्लेख किया था कि कोई भी ग्रुप, चाहे वो वेटरन एसोसिएशन ऑफ वेटरन हो, फेडरेशन हो, चाहे वो यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन नेशनल लेवल की हो, चाहे दूसरा कोई भी जो एक्टिव ग्रुप हो, वो
इस एजिटेशन को लीड कर सकता है। लेकिन हम लोगों ने देखा कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आगे नहीं आया कि वो लीड कर सके, जिसके लिए साबका संघर्ष कमेटी ने आश्वासन दिया था कि हम उनका पीछे से समर्थन जरूर करेंगे। लेकिन 1 साल का समय हो गया लगभग, किसी ने भी ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ आने की कोई कोशिश नहीं किया कि हम फोर फ्रंट में आके इस एजिटेशन को लीड करेंगे, जिसकी वजह से आज हमारा ये एजिटेशन 0 लेवल पे चला गया था। तो जो भी अभी वहाँ पर कल से कार्रवाई हो रही है, हिमाचल के पूरे भूतपूर्व सैनिक यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन के उसका समर्थन करते हैं। नंबर 2, हम ये भी कहना चाहते हैं कि इसके साथ साथ ही हमें ये भी कोशिशें जारी रखनी चाहिए कि हम सभी ग्रुप, चाहे वो फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन हो, यूनाइटेड फ्रंट ऑफ एक्स सर्विसमैन हो, या कोई तीसरा और ग्रुप हो, उनको भी साथ मिलके वहाँ एजिटेशन करना चाहिए, जिससे कि इसकी आवाज़ जो है नेशन लेवल में जाए और इसका कोई समाधान हो सके। अभी 8th पे कमीशन का गठन हो चुका है और उसमें भी हम ज़ोर शोर से इस मुद्दे को उठा सकते हैं, ताकि एक रैंक एक पेंशन का जो मुद्दा है वो उसमें जितनी भी विसंगतियां हैं उनको दूर किया जाए और उसका सही रूप से भूतपूर्व सैनिकों को लाभ मिल सके। क्यों आएंगे? उन्होंने कहा इसलिए आएंगे कि पिछले साल भी जंतर मंतर पर धरना जितने समय चला सबका सैनिक संघर्ष कमेटी ने चलाया था, और इस बार इन्होंने पहले ही कह दिया था 3 महीने पहले, यदि किसी को आगे लीड करना है तो हम उसको पीछे से सपोर्ट करेंगे, तन से, मन से, धन से। कोई संगठन नहीं आया, सब राजनीति के चक्कर में पड़े हैं और ये संगठन ने दोबारा हुंकार भरी है और कल आपको करना होगा सपोर्ट। वहां पर कैसी है तैयारी? तो वहां पर कुछ लोग हमारे मित्र पहुंच चुके हैं, जैसे रमेश ने वहां से एक रिपोर्ट दी है कि यहां पूरी तैयारी है और कोई भी आसपास के लोग हैं, दूर के लोग हैं, जा सकते हैं। लगातार हम पिछले 8 दिन से इस खबर को कवर कर रहे हैं कि नहीं, आपने इस बार फाइनली लोगों अपने आप को सपोर्ट करने वाली बात है। दोस्तों चाहे जनता को कल 20 तारीख की जो रैली है उसके बारे में जनता को मैं यही गुजारिश करना चाहता हूँ। सबसे पहले सभी पूर्व सैनिकों का मेरा नमस्कार। मैं ऑनलाइन नैब सुविधा रमेश चंद। कल हमारा 20 तारीख को जंतर मंतर पर धरना है। परमिशन लेने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और सब कुछ हो चुका है। अभी सिर्फ इंतजार है कि जो आप लोग यहाँ पर बढ़ चढ़ कर के संख्या में आएँ और अपना भागीदार बने। सबसे पहले जो है हमारी अपनी जो परेशानियाँ हैं उसके बारे में कल यहाँ पर हमारा जो है प्रचार होगा कि हमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। जैसे कि हमारी एमएसपी को छोड़ दो आप, लेकिन जो एक जनरल की पेंशन होती है उसकी 25% से लेकर 80% के बीच में हम लोगों की पेंशन होनी चाहिए। हमें एमएसपी या वो डिसेबिलिटी से कोई वो नहीं रह जाएगा। हमारा सभी कुछ 25% के बीच में काम होना चाहिए। एक जवान को जो है सिविल में मिलती है, किसी को 18,000 रुपये आज दिल्ली का एक लेबर ले रहा है, जो कि हमारे सैनिक को जो है 18,000 बेसिक मिलती है। वो 24 घंटे की नौकरी करता है, यहाँ जो है 8 घंटे की ड्यूटी करता है, अपने घर चले जाता है। चाहे वो क्लार्क हो, कोई भी ट्रेड का आदमी हो, चाहे अफसर हो, सब अपने घरों में चले जाते हैं। लेकिन फौज का अफसर भी और जवान भी जो है वो अपनी पोस्टों पर ही, अपनी बटालियनों में ही रहते हैं। बच्चे परिवार को छोड़कर 24 घंटे की नौकरी करते हैं। तो उनके बारे में हमारी सरकार से गुजारिश करनी है। दूसरा, जैसे कि ऑर्डनरी नैब सुविधार हैं जो 2006 से पहले आए हैं, उनको जो अभी तक नैब सुविधारी का हक नहीं मिल रहा है। जो 2006 से बाद वाले हैं उनको जो है नैब सुविधार का हक मिलता है। तो वो हमारी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। ऐसी विधवाओं की पेंशन की है कि विधवाओं को कितना लॉस हो रहा है, उसके बारे में मैं ज़्यादा ना बोलते हुए आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा आएँ और अपने हक के लिए लड़ें। ये है श्रीनिवासन जी भी है हमारे साथ। सर आप बताइए उस। तो मेरा नाम श्रीनिवासन है। मेरा पूरा पूर्व सैनिकों के लिए मेरा तरफ से राम राम है। अभी कल 20 फरवरी को 1 दिन के आंदोलन चल रहा है दिल्ली में जंतर मंतर मैदान में। हम जितना भी 38 लाख पूर्व सैनिक लोग हैं, उन सब के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ।
मैं केरला से मैं अभी एक ही आदमी है सर। मुझे क्यों मेरा परिवार लेके मेरा अकेले के लिए पूरा जितना भी 38 लाख सैनिकों के लिए। कम से कम ये लोग हमारे मुद्दों को लेकर आगे तो आए। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर। जैसा कि मैंने कहा कि जोधपुर में रोड के ऊपर बड़ा बवाल हुआ। एक फौजी अपने बच्चे को स्कूल छोड़ के लौट रहा था और एक पुलिस वाला कार से उसको बाइक को टक्कर मारता है। फौजी को चोट लगती है और वो बदतमीजी भी करता है। और वहां पर देखिए सबसे अच्छी चीज है, वहां पर जितने लोग खड़े थे पुलिस वाले को घेरा, झगड़ा हुआ और कहा कि फौजी निर्दोष है और इसने गलत तरीके से ओवर स्पीडिंग करके मारा। उसके बाद उनके एक मेजर अजय सिंह वहां पर पहुंचते हैं, सेना के अधिकारी पहुंचते हैं, जवान पहुंचते हैं और काफी माहौल गर्मा गर्मी होता है। उसके बाद FIR दर्ज की जाती है। थोड़ा इंसाफ दे सकते हो। तो इस तरीके से यदि आप कॉपरेशन और संगठन बना के रखेंगे तो फौजी कभी भी अन्याय नहीं करता और पुलिस अन्याय करने के बाद भी अकड़ दिखा रहा था तो लोगों ने फौजी का सपोर्ट किया। यह एक बहुत सकारात्मक कदम है। आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।